जब स्टार्ट इसको करते हैं तो एक अलग ही लेवल का एक जनरेटर फीलिंग आती है। मतलब यार घर में जनरेटर चला दिया हो, काफ़ी देर 2 दिन से लाइट ना आई हो इन्वर्टर सारे सीटी मार गए हो वो बीप नहीं करते इन्वर्टर, तो वो वाली फीलिंग आती है। एकदम से जनरेटर चला दिया और अब लाइट आ चुकी है, खुशहाली आ चुकी है घर में लेकिन उसका उल्टा होता है, इसको स्टार्ट करने के बाद गालियाँ देते हैं पड़ोसी जो भी, जिनको भी आवाज़ जाती है। भाई बेस बहुत तगड़ा है इसके, इसमें साउंड में। एक बार कपड़ा लत्ता मार लेते हैं भाई, ये रहा VIP कपड़ा रखते हैं हम, ठीक है। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। कई दिनों बाद मुलाकात हो रही है, डेली अपलोड्स नहीं हो रहे। अगर आप नए हैं चैनल पे तो शायद आप हमें नहीं जानते। वैसे तो बहुत से सब्सक्राइबर्स भी नहीं जानते सारे। तो फिलहाल क्या है कि भाई अपन जा रहे हैं एक ज़रूरी काम। आज कम से कम भी हम 1 हफ्ते बाद व्लॉगिंग कर रहे हैं। समय नहीं मिल पा रहा, समय इतना बिजी चल रहा है कि शेड्यूल में क्या बताऊं यार, मतलब हो जाता है ये चीज़ें। और लोगों को लगता है कि मतलब ये सिर्फ व्लॉगिंग ही करते हैं, समझे। तो ऐसा नहीं है, पर्सनल काम भी होते हैं, वीडियो का समय नहीं मिल पाता। वीडियो एडिटिंग बहुत मेहनत का काम है भाई। पहले कॉल स्टार्ट डन, पहली सेल्फ में ही स्टार्ट हो जाती है बाइक और चलाने का मज़ा अलग ही आता है। सो राइट नाउ आज क्या है भाई, सिंपल सी बात है। आज कर रहे हैं हम राइड की प्रिपरेशन। राइड की प्रिपरेशन का क्या हिसाब किताब है आप सभी को पता है, क्या आ चुका है, होली। और होली इस बार हम इधर की नहीं, अपने एक अलग मोहल्ले की मनाएंगे। उस मोहल्ले को ये लगा लो कि पूरे भारत का एक अश्लीलता में, मतलब एक बोली होती है उनकी, ब्रज की भाषा, वो गाली वगैरह देते हैं, तो एक वो बिल्कुल यूनिक है उनकी। उस रास्ते से हम जाएंगे नहीं क्योंकि वहाँ पे धूल वगैरह बहुत ज़्यादा भाई। इस रास्ते से जाएंगे आज हम। तो अब की करते हैं बात उन 3-4 क्वेश्चंस की कि लाइक उनमें इशू क्या है। तो 3-4 क्वेश्चंस इज लाइक, मतलब कि लोग यही पूछते हैं डायरेक्ट कि यार इसमें वॉबलिंग इशू अब भी है या नहीं। अभी मैंने खींचा था इसको बढ़िया से, तो वॉबलिंग इशू 140 तक नहीं है, 160 तक भी नहीं आता इतना, अगर रोड कंडीशंस अच्छी हैं तो। अगर रोड कंडीशन अच्छी नहीं है, कहीं पे बम्प आ गया हल्का फुल्का और आपका टायर वगैरह हवा में हो गया, तो हल्का फुल्का देखो आएगा वॉबलिंग इशू। वो आपके ड्राइविंग स्किल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है। सामने चल रही है मिनी कूपर 5 डोर नहीं सॉरी 4 डोर, पीछे तो डिग्गी है तो ये इशू इसमें नहीं है भाई, ठीक है। दूसरी चीज़, एक इशू एक भाई ने पूछा था मैसेज में कि पंचर होने पे क्या करते हो। भाई वो तो मेरे को करके दिखाना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्ट बाइक पे बैठे हुए वो चीज़ नहीं होती ना, उसमें उतर के धक्का लगाना पड़ता है दोस्त। तो उसका जवाब ये है, धक्का आप लगाइए, बढ़िया से निकल जाइए, पंचर लगवाइए और जयराम जी की ये काम होता है। तो और तीसरा क्वेश्चन, अगर आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से बाइक ले रहे हो कि भाई मेरे को तो सिर्फ यही लेनी है, इसके अलावा मेरे पास कोई भगवान भी आके बोलेगा कि भाई नहीं ये ले ले, और भाई साहब ये क्या कर दिया। तो फिलहाल उनका ये दे देते हैं कवर, और पीछे वाला तो बड़ा गंदी तरह देख रहा था। अगर इसका ना उठाता ना तो पीछे वाला इसके ऊपर से उतार लेके चला जाता बाइक, और ये कवर टूट जाता। और ये कवर कम से काफ़ी महंगा पड़ता है ये गाड़ियों का यार, तो क्यों किसी का नुकसान होने दे, है ना। बाकी इसको तो धमका देता हूँ अगर ये बार बार हॉर्न मारता है ना, अभी इसकी लेनी देनी कर देता तो मैं साले बार निकलता। तो वाह भाई वाह, ईसुज़ू ये भी मेरी फेवरेट है।
इसुजू की जो एक वी क्रॉस आते हैं ना, वो भी फेवरेट है भाई, बेशक फीचर वगैरह कुछ ना हो। तो अगर लेनी है, देखो वही डिपेंड करता है, अगर लेनी है तो लेनी है। जीटी के लिए भी मेरे साथ यही हुआ था भाई, फोन घुमा घुमा के ना परेशान कर दिए थे रॉयल एनफील्ड वाले। मैं तो फिलहाल मैं बात करने वाला हूँ, बहुत से क्वेश्चंस गाइस इस तरीके के आते हैं लाइक जीटी के बारे में। मैं बहुत से व्लॉग्स बनाता हूँ, अदर कैटेगरी के भी बनाता हूँ, जिसमें कि पर्सनल व्लॉग्स भी हो गए या फिर पर्सनल ट्रिप ट्रैवलिंग के व्लॉग्स भी हो गए, बट जीटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सबके सेम आते हैं, सबके सेम। और वो क्वेश्चंस अब तक आ रहे हैं जब से मैंने बाइक ली है, तकरीबन तकरीबन 1 साल हो चुका है। तो 2 क्वेश्चंस मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। तो फिलहाल सबसे पहले हम बात करते हैं सेगमेंट की। तो बाइक को आप पता नहीं किस किस सेगमेंट से जानते होगे, इसका सेगमेंट एक कैफे रेसर का है। कैफे रेसिंग सेगमेंट में ये लगा लो कि आपका टेस्ट मैटर करता है, कि आपका टेस्ट किस हिसाब का है। तो कैफे रेसिंग में एक सिंपल सा प्रॉब्लम क्या है कि इसका पोस्चर। अब पोस्चर में कई बार हम चला लेते हैं बाइक को कोई भी, या फिर लगा लो कि एक होती है क्रूजर बाइक। क्रूजर बाइक में आपको ना बहुत कंफर्टेबिलिटी महसूस होती है, या फिर आप लगा लो कि कैफे रेसिंग, इसमें थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर रहता है, इसमें कमियां ही कमियां हैं। बट अगर आप कमियों को देख के जज करोगे ना बाइक्स को, या फिर आप कमियों को देख के आप एसेट्स को लेंगे, तो आप कभी मतलब एक उस बाइक को ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला पाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस बाइक की इज्जत नहीं करोगे, वो एक कोने में पड़ी रहेगी धूल मिट्टी से सनी हुई, या फिर आप उसे बिल्कुल ही इतने इतने टाइम बाद निकालोगे कि बिल्कुल कबाड़ हो जाएगा उसका। ठीक है, तो फिलहाल आप पता नहीं किन किन नाम से जानते हैं इस बाइक को। इसे कहते हैं GT650, 650 सीसी का इंजन है। बाकी इसे मॉड्स की अगर बात करें तो मॉड्स इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करवा सकते, बस वही हर बाइक की तरह लाइट वगैरह लगवा दी, एग्जॉस्ट चेंज हो गया, या फिर आजकल पता नहीं क्या क्या आया हुआ, इधर लाइट में आगे लगा लेते हैं वो येलो कलर का एक एक्सटेंशन होता है। उसके अलावा इसका फ्रंट वाइजर होता है एक, वो आया हुआ है। तो 1800 के तकरीबन तकरीबन उसकी कॉस्ट है, और एक 2400 का 2200 रुपये का वो थोड़ा सा बड़ा पड़ता है आगे, मतलब इतना ऊंचा शीशा लग जाता है वो। तो उस चीज़ को आप डिफाइन कर सकते हो। उसके अलावा भाई इसमें एडजस्टेबल क्लच लीवर्स आ गए हैं। मेरे को तो इनका कोई फ़ायदा लगा नहीं अभी तक, 1 साल हो चुका चलाते हुए, मैं हमेशा इसको लो करके चलाता हूँ, आज तक इनकी एडजस्टमेंट ही नहीं कर ली मैंने। बाकी एक्सीडेंट हुआ थे, 2 एक्सीडेंट हुए थे मेरे। एक तो लद्दाख में हुआ था, लद्दाख में बाइक गिर गई थी ब्लैक आइस की वजह से। दूसरा एक्सीडेंट मेरा बिल्कुल लेटेस्ट हुआ था, थोड़े से जानवर वगैरह एकदम से रोड पे आ गए थे, तो थोड़ा मैं था स्पीड में, तो वहाँ एकदम से बाइक चली गई थी उनके बीच में। तो उस एक्सीडेंट के बाद सिर्फ एक हल्का सा इफेक्ट क्या पड़ा कि मेरे क्लच लीवर्स, ये दोनों क्लच लीवर और एक ब्रेक लीवर, ये दोनों टूट गए थे मेरे। तो भाई जब पहले जीटी आती थी ना, उस टाइम पे 300-400 रुपए का मेरे ख्याल से ये आता था क्लच लीवर, लेकिन अब आता है इसका 7,000 का ये वाला, 7,000 का ये वाला, 14,000 रुपए के दोनों हैं। तो इसका मेरे को कोई फायदा नहीं लगा इस जीटी में कि हाँ भाई कोई बढ़िया मोड मतलब कंपनी ने करके दे दिया हो। तो ये चीज़ है। अगर हाँ हम बात करते हैं अब सेगमेंट के बारे में, बहुत से लोग मतलब ये सोच के बाइक लेते हैं कि इसमें फीचर क्या है। फीचर भाई कोई फीचर नहीं है इसमें, मैं कहना चाहूँगा कोई फीचर नहीं है इसमें। अगर आप इसके टेस्ट को पसंद करते हैं तो आप बाइक को लो यार, अगर नहीं करते तो आप दुनिया भर के धक्के खा लो, किसी बाइक में आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। अगर आप बिल्कुल हाई प्रोफाइल BMW भी आपको पकड़ा दी जाए, या फिर आपको होंडा की गोल्ड विंग भी आपको पकड़ा दी जाए, तो तब भी आप उसमें कमियां निकाल ही दोगे सर। ठीक है, तो ये चीज़ मैं कहना चाहूँगा। अगर आप ये फीचर को छोड़ देना तो इसमें कमियां बता दूं। सबसे मेन कमी क्या है, RR यूनिट इंजन के जस्ट पीछे होती है। इंजन की हीट आपको पता है इसकी कितनी है, फेमस है बहुत बढ़िया, बिल्कुल आरामदायक, जा सर्दियों में मतलब बढ़िया आरामदायक राइड देती है इतनी बढ़िया हीट है। तो उस हीट की वजह से वो RR यूनिट हमेशा ख़राब होती है। साल में ये लगा लो कि 2 बार तो ख़राब हो ही जाएगी आपकी। अगर आप सर्दियों में चला रहे हैं तो शायद बच जाए, वो एक सीज़न निकाल दे, नहीं नहीं तो साल में 2 बार तो RR यूनिट इसका ख़राब होना ही होना है। RR यूनिट का काम आपको पता ही है, इंजन से पावर लेके बैटरी को चार्ज करना। बैटरी आपकी इस बाइक को पूरी को ऑपरेट करती है तो पावर प्रोवाइड करने में। तो उसके अलावा भाई गाइस थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ गया था, कोई बाहर बार बार पी 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 हॉर्न बजा रहा था, तो इस वजह से वीडियो को कट करना पड़ा।
तो अभी मैं बात करने वाला हूँ भाई इसके सेंसर्स के बारे में या फिर इसके फीचर्स के बारे में। जो लोग मतलब फीचर्स देख के बाइक लेते हैं ना, जिनको मतलब फीचर्स ज़्यादा पसंद है, कई भाई इस बाइक में तो कंसोल में ये दे रखा है, इसमें तो 2 लाइटें फालतू आ गई, इसमें तो इतने हाई लेवल की लाइटें हैं, इसमें तो ये दे रखा है, इसमें तो वो दे रखा है, इसमें तो सीट बिल्कुल ऐसी दे रखी है भाई, सीट में से आग निकल रही है, सीट में से बर्फ निकल रही है। तो अगर आप ये फीचर्स देख के लेते हैं ना, तो मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, मेरे से क्वेश्चन मत पूछना फीचर्स की, क्योंकि मैं फीचर्स देख के कभी किसी इंसान को या फिर किसी भी बाइक को या फिर किसी भी एसेट को जज नहीं करता या फिर उसे अपने से अटैच नहीं करता, समझे। तो ये चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, सिंपल सी चीज़, अगर जीटी में अगर वॉबलिंग इशू होता 2024 में, मैं इसे तब भी लेता, या फिर इसमें अगर ये लीवर से ये अपडेटेड ना होते, मैं इसे तब भी लेता, या इसमें चार्जिंग अगर सॉकेट ना होता तो मैं इसे तब भी लेता। क्योंकि मैं फीचर्स देख के बाइक नहीं लेता, मेरा टेस्ट कैफे रेसिंग का था तो मैंने कैफे रेसर बाइक ली। तो ये चीज़ आप पे डिपेंड करती है। अगर आपको लॉन्ग राइड्स करनी है, अपना यूज ऑफ मोड देखो, लाइक आपका यूज क्या है बाइक का। तो अगर आपका यूज है कि आप लंबे रूट्स ज़्यादा मार रहे हो, या फिर आपको मतलब हर हफ्ते, या फिर लगा लो कि अगर आपको ज़्यादा मतलब फैमिली के लिए लेनी है, फैमिली भी इन्वॉल्व हो और आपको कंफर्टेबिलिटी राइड्स भी चाहिए, तो आप सेम इंजन में सेम पावर में आप मीटियोर जा सकते हैं। सुपर मीटियोर जो है, सेम एग्जॉस्ट मिलेगा, साउंड क्वालिटी वही मिलेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें, फीचर्स की बात कर रहे थे फिलहाल, तो फीचर्स लेके बाइक, अगर आप फीचर देख के बाइक ले रहे हो ना, तो ये लगा लो कि आप बहुत जल्दी उससे बोर होने वाले हो, आप उस बाइक को ज़्यादा टाइम तक नहीं चला पाओगे, समझे। तो फिलहाल अब मैं बात करने वाला हूँ इस बाइक की कमियों की। इस बाइक में इतनी कमियां हैं कि आप थक जाओगे गिनते गिनते। फॉर एग्जांपल, इसका आरआर यूनिट जो कि मैं बार बार बता रहा हूँ, वो गर्मी की वजह से बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है उसी पे, और वो खराब होता ही होता है। आरआर यूनिट आपकी बैटरी को, इंजन से पावर लेके बैटरी को चार्ज करता है, और बैटरी फिर आपकी बाइक को स्टार्ट करने में या फिर सेल्फ में और या फिर आपकी हेडलाइट्स वगैरह में सपोर्ट करती है, वो चीज़ें हैं। उसके अलावा बाइक की अगर बात करें तो सिंपल सा डिजिटल ये मीटर दे रखा है, एनालॉग, इसमें हल्का फुल्का डिजिटल सिस्टम है, थोड़ा बहुत तेल वगैरह दिखाने का। और तेल का भी इशू है भाई, जो इसका गेज है ऑयल का, ऑयल सेंसर जो इसका है, उसमें भी इशू है। वो कई बार तेल को एकदम से ऐसा दिखाएगा कि फुल है, फिर एकदम से रिजर्व में दिखा देगा कि हाँ भाई रिजर्व में बाइक चल रही है फिलहाल। तो ये सिंपल सी एक चीज बताऊंगा, जो लोग अभी मैनुअली जनरेशन के हैं, मैनुअली गियर्स जिनको पसंद है गाड़ियों में, या फिर लगा लो कि मतलब बाइक में कुछ भी अलग उसमें पसंद है, मतलब मैनुअली बोल रहा हूँ मैं ये चीज़, ठीक है, तो वो एक अलग बात होती है। हाँ, तो फीचर्स की हमने बात कर ही ली है। उसके अलावा मैं इसके फायदे गिनवाना चाहूँगा। फायदे सिंपल से हैं, फैमिली में आप यूज़ नहीं कर सकते बाइक को, या फिर लगा लो कि आ, एक जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल फैमिली बना के रखना, उसमें आप यूज़ नहीं कर सकते। पीछे वाली सीट पे अगर कोई भी आपका रिलेटिव बैठता है तो वो पीछे की तरफ गिरेगा, ये फ़ायदा है भाई। आप अकेले चलाओगे, टेंशन से फ्री रहोगे, टेंशन नहीं है किसी चीज़ की भी। और इसमें ये लगा लो कि फ़ायदा एक और क्या गिनवाना चाहूँ मैं, साउंड है। साउंड बहुत बढ़िया फ़ायदा है, इधर उधर के शोर से बचे रहोगे, किसी की सुनोगे नहीं, लोगों के जो जलते हैं आपसे उनके सिर में बढ़िया दर्द करोगे, बस ये इसका फ़ायदा है। और उसके अलावा पोस्चर को आप एंजॉय अगर करते हो इसके बाइक को, तो आप ले सकते हो भाई। मैं कोई फ़ायदा वगैरह या फिर कोई नुकसान वगैरह गिनाने यहाँ पे नहीं आया हूँ वीडियो में, सिंपल सी चीज़ है। हाँ, इसमें दिक्कतें हैं, सुपर मीटियोर में भी दिक्कतें हैं, आपकी केटीएम में भी दिक्कतें हैं, आपकी डोमिनार में भी दिक्कतें हैं, आपकी बजाज की हर बाइक में दिक्कतें हैं, आपकी BMW अगर ले लोगे उसमें भी दिक्कतें हैं, अगर आप होंडा की गोल्ड विंग भी ले लोगे ना उसमें भी दिक्कतें हैं। तो बाइक को दिक्कतों से जज करना बंद करो, सिंपल सी चीज़ है। अगर आपका टेस्ट है तो आप ले लो, पैसे हैं जेब में तो सर्विस सेंटर जाके ठीक करा लो, सिंपल सी बात ये होती है भाई। तो बाइक को, हाँ, एक भाई का क्वेश्चन था उसका मैं दोबारा क्लियर करता हूँ भाई, वोबल इशू इसमें नहीं है फिलहाल। GT जो 224 आ रही है इसमें वोबल इशू नहीं है। अगर आप 140 तक भी चलाते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी, मक्खन जैसे रोड पे। हाँ, अगर किस्मत ही खराब है तो भाई क्या कह सकते हैं।
तो फिलहाल वीडियो करते हैं यहीं पे एंड। मैंने बहुत सारी बातें इस GT को लेके क्लियर कर दी हैं, तो कोई फीचर वगैरह या फिर गिनवाने के लिए मैंने ये वीडियो नहीं बनाई थी, बट आपका कंसेप्शन क्लियर करने के लिए बनाई थी, लाइक मतलब कि आप क्या सोचते हो बाइक्स के बारे में। तो चलो बाय बाय गाइज, मैं तो जा राइड कर रहा हूँ इसको। फिलहाल मेरे पास 3 हाथी हैं, एक हाथी, 2 हाथी और एक तीसरा हाथी जो आप देख रहे हो। तो फिलहाल GT के बारे में हमने बहुत सारी बातें करी है। वॉबलिंग इशू इसमें नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगर आप बिल्कुल ही रफ चला रहे हैं तो वॉबलिंग इशू आएगा, क्योंकि ये सुपर बाइक नहीं है। इसका वेट इतना भयंकर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। इम्पैक्ट ये एक्सीडेंट में आगे वाले पे इतना ज़्यादा डाल सकती है कि बलिनो के बिल्कुल ये मान लो अगर मैं खिड़की में मारता हूँ तो मैं अंदर बैठा मिलूँगा उसकी पिलियन दूसरी वाली सीट पे, ठीक है। ये सिस्टम है इसका भाई, बहुत ज़्यादा वेट है इसमें। ये अच्छे से अच्छे मतलब लोहे को मोड़ सकती है अच्छी तरह। तो फिलहाल आपको 3 हाथी नज़र आ रहे होंगे, 1, 2 और एक 3। तीनों मतलब बिल्कुल वेरीफाइड हाथी हैं। इनको चलाने के लिए ठीक ठाक आपको प्रिपेयर माइंड रखना पड़ेगा कि हाँ भाई वेट को आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपको एग्रेशन एक अंदर रखना पड़ेगा। कहीं आप बिल्कुल रोमांटिक मूड में रहें और ये नीचे से निकल जाए तो वो चीज़ दिक्कत रहेगी भाई, ठीक है। तो अब बात करने वाले हैं इसके भाई सिस्टम वगैरह सारे बात कर लिए हमने वैसे, और कुछ रहा नहीं है। बाकी भाई मेरे को पसंद है, मैं चलाता हूँ, बाकी और कुछ नहीं है इस बाइक में।